नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है क्या होता है, कितने तरह का होता है। इसके अंदर से भी हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, सिस्टम को आप कुछ भी मान सकते हैं। स्पेस के अंदर कोई रीजन मान सकते हैं या क्वांटिटी ऑफ मैटर मान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको समझा, मान लेते हैं ये जो है हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहां पर ये होता क्या है, ये कोई भी रीजन हो सकता है स्पेस में या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकती है, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। इसी सिस्टम के ऊपर हम स्टडी करते हैं। स्टडी किस चीज की करते हैं? वर्क की, हीट ट्रांसफर की या फिर इनके कन्वर्जन की, यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करना या वर्क को हीट में कन्वर्ट करना। इस चीज की पूरी स्टडी जो है इस सिस्टम पे की जाती है। तो यानी कि जो सिस्टम है एक तरह का एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टडी करेंगे, ऐसा आप कह लीजिए। इसके अलावा जो सिस्टम होता है उसके पास बाउंड्री भी होती है। अब ये जो बाउंड्री होती है ये रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम इसको डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं, ये जो है ये है हमारे पास बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री होती है ये क्या करती है, ये हो गई बाउंड्री। अब सिस्टम है, फिर बाउंड्री है और उसके चारों तरफ क्या होगा, सराउंडिंग होगी, जिसका इंपैक्ट इस सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। ये हो गई सराउंडिंग, यानी कि जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी सिस्टम के। अब यहां पर देखा जाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या आ जाती है, हमारी बाउंड्री आ जाती है। अगर सिस्टम से कोई मास ट्रांसफर हो रहा हो या एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो तो वो जो है बाउंड्री को क्रॉस करेगी। मास हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम कि क्या चीज यहां से क्रॉस होगी, क्या चीज यहां से क्रॉस नहीं होगी। उसी के हिसाब से अलग अलग तरह के सिस्टम बनते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, सिस्टम है जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, बाउंड्री है जिसके थ्रू मास और एनर्जी ट्रांसफर होंगे और किसको होंगे, सराउंडिंग को होंगे। यानी कि सराउंडिंग से या तो एनर्जी जो है लेगा सिस्टम या उसको देगा, इस तरह से मान लीजिए फिलहाल। तो ये एक पूरा थर्मोडायनामिक सिस्टम बन जाता है, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग के साथ एक पूरा। अब यहां पर जो टाइप ऑफ सिस्टम है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोज्ड सिस्टम की। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, इसको हम एक कंटेनर मान सकते हैं और ये जो वॉल है, मान लीजिए आप एक कोई भी बर्तन ले लें, ऐसा मान लें कोई भी एक बर्तन ले लें, कोई कंटेनर ले लें और जो इसकी वॉल है ये कंडक्टिव है। कंडक्टिव का मतलब जैसे मान लीजिए आप इसको हीट करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर को रखा और यहाँ पर ये क्या है, फ्लेम है और ये फ्लेम इसको हीट कर रही है, इसकी वाल को हीट कर रही है। अब इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे इसके अंदर एटम्स हैं, बहुत सारे, कुछ भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। पानी ले लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, उसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो फ्लेम है ये इसको हीट दे रही है, तो ये इसको क्या दे रही है, हीट। तो यहां से इस वाल के थ्रू ये हीट ले रहा है, लेकिन ये जो वॉल है, ये जो वॉल है या फिर ये वॉल है, इसके थ्रू क्या हो रही है, हीट आउट हो रही है। यहां से हीट बाहर जा रही है, यहाँ पर भी हीट आउट हो रही है और यहाँ पर भी हीट आउट हो रही है, लेकिन यहाँ पर हीट इन हो रही है यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में है। अब ये पूरा बर्तन लगा लीजिए सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो सराउंडिंग को ये हीट लॉस करेगा क्योंकि ये हीट हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मास है इसका अंदर सिस्टम का, ये जो मास है ये तो लॉस नहीं होगा क्योंकि ये पूरा बंद है। मास अंदर का अंदर रहेगा। मान लीजिए पानी ले रहे हैं, उसके वेपर बनेंगे यहाँ पर, फिर से वो कंडेंस होकर इसी के अंदर रहेंगे, यानी कि मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी यानी कि हीट के रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसको, सराउंडिंग को। क्लोज सिस्टम के अंदर हमने समझा मास ट्रांसफर नहीं हो रहा लेकिन हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग को। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक पिस्टन ले लेते हैं। यहां पर हमने ये क्या लिया,
एक सिलेंडर ले लिया, जैसे पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, तो ये तो हो गया सिलेंडर और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पिस्टन, पूरा प्रॉपर पैक्ड है ये। और यहाँ पर ये सिस्टम हो गया, यानी कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्यूल आप ले लें कोई, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर हम पेट्रोल को बर्न करते हैं, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, तो वो आप ले सकते हैं, यानी कि ये सिस्टम का मास हो गया इसके अंदर। और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये बाउंड्री हो गई, इसको ये बाउंड्री मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड सिस्टम है बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए अगर आप इसको हीट देते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम इसको हीट देते हैं, हीट को हमने इन किया या हीट दी इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी मान लीजिए गैस है कोई, तो यहाँ पर वो एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन को वो ऊपर की तरफ भेजेगी, ऊपर की तरफ उसको मूव करेगी, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो इसका मास है, जो मास है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो तो कहीं पर बाहर ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं इसको, यहाँ पर एक तरह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पिस्टन जो ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर आप हीट को इसके अंदर से निकालते हैं, मान लीजिए हीट को आप इसमें से निकाल रहे हैं, तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगी, नीचे की तरफ आएगा ये। लेकिन जो मास है यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो तो उतने का उतना रहेगा। तो यहाँ पर भी ये एग्जांपल हम ले सकते हैं पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट का, जिसके अंदर मास जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि एक तरह से अगर पिस्टन के साथ हम कुछ लगा देते हैं तो वहां से हमें वर्क आउटपुट मिल सकता है। तो ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल हो जाता है। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर एक क्लोज्ड लूप बनती हो, जिसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका मास जो है कांस्टेंट रहे, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सके, जैसे हमने ये देखा। तो यहाँ क्लोज्ड सिस्टम में समझने की बात क्या है कि मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो वर्किंग सब्सटेंस आप ले रहे हैं। एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, वर्क की फॉर्म में हमने देखा, हीट की फॉर्म में हमने देखा, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है हमें याद रखने हैं क्लोज्ड सिस्टम के अंदर। सेकंड ले लेते हैं जो हमारा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, इसका हम यही एग्जांपल ले लेते हैं पिस्टन और सिलेंडर का। अब देखिए हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ये सिलेंडर हो गया, ये बाउंड्री हो गई डॉटेड लाइन के अंदर, ये पिस्टन हो गया। तो ओपन सिस्टम के अंदर हम कैसे लेंगे इस एग्जांपल को, यहां पर हम ले लेते हैं एक वाल्व। तो यहाँ पर एक वाल्व ले लेते हैं। अगर हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को एक वाल्व के साथ लें तो वो ओपन सिस्टम में आ जाता है, क्योंकि अब ये डायरेक्टली जो है मास को भी ट्रांसफर कर सकेगा। जैसे ही पिस्टन मान लीजिए नीचे मूव करता है यहाँ पर, तो यहाँ से जो भी सिस्टम का मास होगा तो वो भी तो यहाँ से बाहर जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर मास ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सीधी सी बात समझें कि मास जो है ट्रांसफर हो सकता है, अंदर से जब पिस्टन नीचे आएगा तो मास जो है इस वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, कुछ भी आप इसके अंदर ले रहे हैं कोई भी चीज, तो मास ट्रांसफर हो रहा है। अब पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट में हमने क्लोज्ड के अंदर समझा था कि यहाँ पर क्या होता है, हीट भी जो है ट्रांसफर होती है सराउंडिंग को, यानी कि एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, वो क्लोज सिस्टम में हमने समझ लिया था। यानी कि अगर आप इसको हीट करते हैं, हीट देते हैं, यहाँ पर हीट इन की, तो यहाँ पर जो है हीट जो है आउट भी हो सकती है सराउंडिंग के साथ, ये भी जो है कॉन्टेक्ट में है, तो लॉस जो है वहां पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है ओपन सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें इस तरह का कोई भी सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, मान लेते हैं इसके अंदर आप एक कंटेनर ले लें जो हमने पहले एग्जांपल लिया था। अब लेकिन ये एक तरफ से बंद नहीं है, आप इसको हीट करें, आपने इसको हीट किया, आपने हीट कर दिया, मान लेते हैं इसके अंदर पानी था। अब क्या होगा, हीट आपने दी तो वाल्स के थ्रू जो है हीट लॉस होगी, और ऊपर से खुला है वहां से भी हीट लॉस होगी। इसके अलावा जो इसके वेपर बनेंगे, वेपर भी तो यहाँ पर लॉस होंगे, यानी कि जो मास है वो भी ट्रांसफर हो रहा है, हीट है वो भी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हमें मिलती है ओपन सिस्टम के अंदर। यानी कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को अगर हम वाल्व के साथ ले लें तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही थी क्लोज सिस्टम के अंदर, हमने देखा था
जैसे क्लोज्ड कंटेनर के केस में देखा या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के केस में देखा, यहाँ पर मास भी ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम के अंदर अब टरबाइन आ सकता है, जो भी ओपन लूप बनेगी सराउंडिंग के साथ टरबाइन आ जाएगा। इसी तरह से पंप आ जाएंगे जहां पर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है। इसी तरह से जो सीलिंग फैन है वो भी ओपन सिस्टम के अंदर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हवा है इसके थ्रू होकर जाती है। तो जो ओपन सिस्टम यानी कि ओपन लूप कोई भी बने, तो ओपन लूप जो है कोई भी बने वो ओपन सिस्टम के अंदर ही आएगी, जहां पर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। जो एनर्जी है वो वर्क की फॉर्म में भी लॉस हो सकती है, और जो यानी कि वर्क हम ले सकते हैं उससे, तो और उसके अलावा हीट की फॉर्म में भी लॉस हो सकती है इस तरह से। और जो मास है जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हैं वो उस फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो ओपन सिस्टम में ये सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें ओपन लूप बनती है। तो ओपन सिस्टम में सीधा सा मतलब क्या है, मास को ट्रांसफर कर सकते हैं और एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिए। उसके अलावा थर्ड जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसको हम सराउंडिंग से आइसोलेट कर दें। यानी कि एक सीधा सा मतलब देखें कि जो सराउंडिंग है हमारे पास वो इसके किसी काम की नहीं है, यानी कि सराउंडिंग से हमने इसको अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। यानी कि सराउंडिंग का यहाँ पर रोल ही नहीं रह जाता। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आप घरों के अंदर जो बोटल्स यूज करते हैं गर्म पानी रखने के लिए या ठंडा पानी रखने के लिए, वो भी थ्योरेटिकल अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर इसके अंदर गर्म पानी डालें तो वो गर्म ही रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। वो 20 घंटे या 24 घंटे में पानी ठंडा होने लग जाता है या हो जाता है। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल की तरह हम उसको ले सकते हैं कि इस तरह की बोतल हो, इस तरह का कंटेनर हो जिसके अंदर सराउंडिंग से कोई भी एनर्जी ट्रांसफर ना हो। अब ये बंद है तो मास का ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया गया है तो एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा, यानी कि हीट भी लॉस नहीं हो रही। जैसे हम अगर इस बोतल का एग्जांपल समझे, आइसोलेटेड सिस्टम का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है, एक तरह से उसी के अंदर सब कुछ है। अगर हम देखें बाहर एक तरह से कुछ है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो यूनिवर्स जो है आइसोलेटेड सिस्टम का ही एक एग्जांपल है। आइसोलेटेड सिस्टम में सीधा सा हम 2 पॉइंट याद कर सकते हैं, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होगा अगर इस बोतल का एग्जांपल लें जैसे, और कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। आइसोलेटेड सिस्टम में ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। इसकी एक टेबल हम देख लेते हैं ताकि हम एक प्रॉपर नोट्स देख सकें जो एग्जाम में आता है, तो डायरेक्टली हम इसको रीड कर सकते हैं और इसको फटाफट से समझ सकते हैं। जो क्लोज्ड सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, मास कांस्टेंट रहेगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ओपन सिस्टम में क्या होगा, इसके अंदर मास को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, इसके अंदर मास भी नहीं ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी नहीं ट्रांसफर होगी। ये शॉर्ट नोट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।